अस्सलाम वालेकुम जी। उर्दू कुरानी कल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे कहते हैं नताशा रहमान। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो आज नाज़रीन हम बात करेंगे नवाज़ शरीफ की वतन वापसी से पहले जो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में नून लीग की जानिब से बातें हो रही हैं, हमारे इदारों पे सवालात उठाए जा रहे हैं। नवाज़ शरीफ की वतन वापसी पर ये अचानक से इनको कहाँ से याद आ गया कि आपने इस्टेब्लिशमेंट पर सवालात उठाने हैं, आपने हमारे जो इदारे हैं उन पे सवालात उठाने हैं और उनके बारे में बातें करनी है। अगर हम बात कर लें नवाज़ शरीफ की, तो लंदन में नवाज़ शरीफ ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जनाब 2017 में जो भी काम हुआ, जो भी वाक़यात हुए, उनमें जो कसूरवार हैं वो हमारे जनरल फैज़ हमीद हैं, जनरल बाजवा हैं, हमारे जो चीफ़ जस्टिस हैं साकिब निसार साहब, वो इन सब का कसूरवार हैं और अवाम के सबसे बड़े वो कसूरवार हैं और इनको सज़ा मिलनी चाहिए। मतलब आप अभी पाकिस्तान वापस आए नहीं हैं कि आपने इदारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जब आप पाकिस्तान वापस आ जाएंगे तो मेरे ख़्याल से ज़्यादा सवालात उठाना शुरू हो जाएंगे। अगर हम बात कर लें नून लीग के जो सीनियर रहनुमा है, साबिक वज़ीर भी वो रह चुके हैं, वफाकी वज़ीर रह चुके हैं, जावेद लतीफ़ साहब की मैं बात कर रही हूँ। उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल नहीं मैं 1-2 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने डायरेक्ट सवालात किए, डायरेक्ट उन्होंने वार किया हमारे इदारों पर, हमारी फ़ौज पर, हमारे जर्नैलों पर और इस्टेब्लिशमेंट पर उन्होंने सवालात उठाने शुरू कर दिए। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाकर देख भी सकते हैं जावेद लतीफ़ साहब की, कि उन्होंने कैसे डायरेक्ट सवालात करना शुरू कर दिए कि तमाम जो हालात व वाक़यात के कसूरवार हैं वो हमारे इदारे हैं, हमारी आर्मी है, हमारे जो जनरल फैज़ साहब हैं, जनरल बाजवा हैं, हमारे जो साबिक चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब हैं वो हैं, लतीफ़ खोसा साहब हैं। मतलब आप इससे पहले की अगर हम बात कर लेना तो बहुत सारे जो नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, मरीम नवाज़ की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने जलसों में डायरेक्ट बाजवा को उनके नाम से पुकार कर उनको मुखातिब किया हुआ है, उनके ख़िलाफ़ बातें की हुई हैं, उनसे सवालात किए हुए हैं और डायरेक्ट उनसे सवालात भी किए हैं। अगर हम बात कर लें इमरान खान को, इससे हम कंपैरिजन करते हैं तो ये कहा जाता है कि जनाब आपने इमरान खान साहब ने जनरल फैज़ के बारे में बहुत सारी बातें कर दी, जनरल जो हमारे फैज़ हमीद साहब हैं, बाजवा साहब हैं, उनके बारे में बातें शुरू कर दी। तो ऐसा नहीं होता कि आप इदारों के ख़िलाफ़ बात करते जाएं और फिर आप कहें कि आपसे एहतसाब नहीं होगा। आप वो ये चाह रहे हैं, नून लीग वाले ये चाह रहे हैं कि एहतसाब हो, तो जनाब एहतसाब आपका भी होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उनका भी एहतसाब होना चाहिए। मैं यहाँ पर ये सवाल करूँगी कि नवाज़ शरीफ साहब आप सिर्फ मेडिकल के लिए इजाज़त लेके अदालत से गए थे 4 हफ़्तों के लिए, लेकिन आप वापस क्यों नहीं आए ये बता दें। अगर आपको इतना ही लगता है कि आप कसूरवार नहीं है इस अवाम का, या फिर जो भी तमाम सिनेरियो चल रहा है, जो भी हालात चल रहे हैं इस मुल्क का, इस मुल्क में जितना भी कर्ज़ा पाकिस्तान के सर पे चढ़ चुका है उसके आप ज़िम्मेदार नहीं हैं, आप इदारों को ठहरा रहे हैं, आप हमारी आर्मी पे सवालात उठा रहे हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ है। आप अपना तमाम जो कसूर है, अपनी तमाम जो गलतियाँ हैं उनको आप दूसरे लोगों पर डाल रहे हैं, दूसरे इदारों पर डाल रहे हैं। आज आपके जो सीनियर रहनुमा हैं, आज आपके जो नून लीग के लोग हैं वो डायरेक्टली आप पर, हमारे इदारों पर, हमारी फ़ौज पर, हमारे इस्टेब्लिशमेंट पर सवालात उठा रहे हैं और उनको लगता है कि उनके साथ भी एहतसाब होना चाहिए। आप लोगों के साथ तो अभी एहतसाब हुआ ही नहीं है। नवाज़ शरीफ पहले वतन वापस तो आ जाएं, वतन वापस आएंगे उसके बाद देखेंगे कि उनके साथ क्या एहतसाब होता है। आप मुल्क छोड़ के क्यों भाग गए थे, सवाल क्या ये पैदा होता है कि आप क्यों भागे थे। तमाम जो हमारी आवाम है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो पाकिस्तानी हैं, वो आपसे एक ही सवाल करते हैं कि आप क्यों वतन छोड़ के चले गए थे। अगर आपको वतन से इतना ही प्यार था तो आप अपने मुल्क में रहते, अदालतों का सामना करते, बर्दाश्त करते। अब खान साहब को देख लें, खान साहब अदालत में सामना कर रहे हैं ना, हमारे जो कानून है उसका सामना कर रहे हैं। आप कानून से क्यों पीछे भाग रहे हैं, हमारा सवाल ये है। और फिर आप जो उंगलियां उठा रहे हैं, आप जो कीचड़ उछाल रहे हैं वो हमारे इदारों पे उछाल रहे हैं, हमारे इस्टेब्लिशमेंट पे सवालात कर रहे हैं, तो ऐसा मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। आप डायरेक्टली सवालात कर रहे हैं, हमारी फ़ौज से, हमारे इदारों से सवाल कर रहे हैं। पहले आप अपने गिरेबान में झांक लें, उसके बाद आप दूसरों से ये कहिएगा कि दूसरों के बारे में ये कहिएगा कि आपसे एहतसाब होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। इदारों पर सवालात करने की बजाय आप अगर अपने गिरेबान में देख लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर आप अपनी गलतियों को दुरुस्त करने की बजाय दूसरों पर उंगली उठाना शुरू कर देंगे तो ये कहीं का भी एहतसाब नहीं है, कहीं की भी इंसाफ के जो तकाज़े हैं उसके बराबर नहीं है। फ़िलहाल हमें इजाज़त है, हम दोबारा से हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।